बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने दुनिया के अमीर शख्स देखे होंगे, लेकिन हम आपको इस वीडियो में अजीब किस्म के अमीर शख्स के बारे में बताएंगे जिसका चलना फिरना उठना बैठना अजीब किस्म का है और उसका तर्ज ज़िंदगी भी एक अजीब किस्म का होगा। सबसे पहले हम आपको उस मुल्क के बारे में बताएंगे जिसका नाम ब्रुनई मशहूर है। वहाँ कोई भी गरीब नहीं मिलता है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के अजीम तरीन ममालिक में होता है। उसकी दौलत का हिस्सा तेल, कुदरती गैस, ज़ेवरात और मदनियात वगैरह से आता है। ब्रुनई 1984 को बरतानिया से आज़ाद हुआ था। जनूबी एशिया के तमाम रियासतों में सिंगापुर के बाद ब्रुनई तरक्की के तौर पर दूसरे नंबर पर आता है। ब्रुनई बाकी तमाम ममालिक कर्जदार हैं। इस पर बैरूनी कर्जे कौमी आमदनी के मुकाबले में सिफर हैं। ब्रुनई 182 ममालिक में से 5वां अमीर तरीन मुल्क है। ब्रुनई की सैर नहीं करानी, हमने मुलाकात करानी है ब्रुनई के सुल्तान हसन अल बोल्किया से, जिसकी धूमधाम पूरी दुनिया में फैली हुई है। सुल्तान हसन अल बोल्किया मुनफरद खसूसियात के हवाले से शाही रोब दोब जायदाद की वजह से बहुत मशहूर है। इसकी शाहाना तर्ज ज़िंदगी मुग़लों और यूनानियों बादशाहों के मुशाबे है। इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सोना इतना पसंद है, यानी वो हर वक्त सोने में तुले रहते हैं। ब्रुनई दारुल इस्लाम के सुल्तान 15 जुलाई 1944 को पैदा हुए। उसका मुकम्मल नाम हाजी सुल्तान हसन मौज़ुद्दीन दौला है। जब वो ब्रुनई के सुल्तान बने तो उनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। उसने 15 अक्टूबर 1967 को तख्त संभाला। ये दारुल इस्लाम ब्रुनई के 29वें बादशाह। ये अपने मुल्क के मुसलसल 50 साल से हुक्मरान हैं। ये बर वक्त बतौर वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा और फ़ौज के कमांडर चीफ भी हैं। और ये इतना अमीर शख्स है कि उसकी ज़ेर इस्तेमाल की हर चीज़ सोने की है। उसी बना पर उसे दुनिया का सबसे ज़्यादा अय्याश तरीन शख्स कहा जाता है। उसकी अय्याशी की चंद अजीब वजूहात हैं। सबसे पहली वजूहात सुल्तान का महल है, जिसमें तकरीबन 1800 कमरे हैं, जिसमें हर कमरे की आराइश हीरे मोती सोने से की हुई है। इस महल में तकरीबन 260 बाथरूम हैं और वो भी सोने से आरास्ता हैं। उसके गिराज में 100 से ज़्यादा कारें हैं और 675 स्वीट्स हैं जो कीमती अशिया से आरास्ता हैं। किसी भी शख्स को ये महल देखने के लिए उसे पैदल चलते चलते एक दिन और एक रात लग सकता है। और ये ऐसा लिबास पहनते हैं जिसका लिबास सोने से मजबूत होता है और इसके लिबास पर सोने की तारें होती हैं। और ये लिबास ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता तक पहनता है और उसके बाद ये नया पहन लेता है। दुनिया की महंगी तरीन प्रॉपर्टी के ये मालिक हैं, जिसकी कीमत तकरीबन $400 मिलियन बताई जाती है। इसे गाड़ियों का बहुत शौक़ है और सबसे ज़्यादा महंगी तरीन कार उसी के पास है। इसके डिज़ाइन को सिर्फ एक बार बनाया गया था और दूसरी भी बहुत सी गाड़ियां मौजूद हैं जिन्हें सोने से आरास्ता किया गया है। इसके गिराज में दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। इसके पास एक और गिराज है जिसमें तकरीबन 400 के करीब गाड़ियां होती हैं। अब हमको बताते हैं ये हवाओं में कैसे उड़ता है। सुल्तान के ज़ाती सफ़र के लिए उसके पास 47 जंबो जेट तैयारा है, जो ज़ाती जहाज़ है। ये सोने से तैयार किया गया है। ये प्राइवेट जेट $150 मिलियन से ख़रीदा गया और इस पर सोने की चादर चढ़ाने के बाद इसकी मालियत $230 मिलियन की हो चुकी है। इस जहाज़ को खुद भी उड़ाता है और इस जहाज़ के अलावा उसके पास 8 ज़ाती जहाज़ और हैं और 6 हेलीकॉप्टर भी उस वक्त मौजूद हैं।
इसकी दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब उसकी बेटी की शादी हुई तो शादी की तकरीबात 14 दिन तक जारी रही। उसमें तकरीबन $60 मिलियन का खर्चा आया। उसमें 50 से ज़्यादा रियासतों के बादशाह अहले खाना समेत शिरकत की थी। शादी में उसकी बेटी ने हीरे का ताज पहना जो मलका बरतानिया के ताज से कई गुना कीमती था। उसकी बारात को ले जाने के लिए सोने की कारें सजाई की गई थीं जो बाद में उसे जहाज़ में दी गई थीं, और जो हीरे मोती दुनिया भर में करोड़ों लोग इससे मिलने आते हैं। ये 14 शोबों में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर चुका है और ये बहुत बड़ा मेहनती भी है। ब्रुनेई में रहने वाले लोगों टैक्स नहीं देते और ब्रुनेई में रहने वाले लोगों का इलाज और मुआवजा भी मुफ्त होता है। दुनिया के बहुत अहम तरीन फैसलों के हल के लिए उसे एक अजीम लीडर जाना जाता है और वो एक मेहनती बादशाह है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इसके नाक़दीन भी हैं और इसको पसंद करने वाले भी हैं, लिहाजा ये बात साबित है एक दिन उसने सब कुछ छोड़कर ले जाना है। बाज़ लोग कहते हैं उसको अय्याशी करनी चाहिए क्योंकि उसने बहुत बड़ी मेहनत की है, और बाज़ कहते हैं अगर उसके पास इतनी दौलत है तो उसे गरीबों में बांटनी चाहिए। लिहाजा आप भी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।